हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नंबर्स ऑफ नंबर्स, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने उसके बारे में बताया था। वहाँ पे शायद एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो उसके आगे का जो क्वेश्चंस हैं या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं वो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ नंबर्स की बात करें, संख्याओं की संख्या में, तो देखिए क्या होता है कि इसको निकालने के लिए n अंकों से बनी संख्याओं की संख्या के लिए होता है 9 × 10 की पावर n-1, जिसके लिए मैंने बताया था। ठीक है, n अंकों से बनी, मान लो कहते हैं कि 2 अंकों से बनी संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 2 अंकों से कितनी संख्या बन सकती है? 9 × 10 की पावर 2-1 यानी 1, यानी कि कितनी संख्याएं हैं? 90। तो ये जो 2 अंकों की संख्याएं हैं, ये वो कौन सी संख्याएं हैं, कहाँ से कहाँ तक लेके हैं? ये 10 से लेके 99 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, ये 2 अंक की संख्याएं होती हैं, और यही संख्याओं के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, इसी को संख्याओं को काउंट। कोई मान लीजिए आपसे पूछ ले कि 3 अंकों से बनी, 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से बनी संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी, कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की बनी हुई हैं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा और 999 तक जाएगा। ठीक है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली एक फॉर्मूला है जिस पे हम अप्लाई करेंगे 9 × 10 की पावर 3-1, 3 अंकों की है तो 3। ठीक, तो 9 × 10 की पावर 2 है ना, तो ये कितना हो गया? 900। तो यानी 100 से लेके 999 तक की कितनी संख्याएं हैं? 900। ठीक है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं टोटल? तो 900। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 to 999 की बात करें तो ये 1 से लेके 999 तक की कुल संख्याएं कितनी होंगी? 999 संख्याएं होंगी। ठीक, अब इसमें 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं? 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं हम, और 1 अंक की कितनी संख्याएं हैं, वो दोनों माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो 3 अंक का आएगा। ठीक, तो 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं? 90 थी, और 1 अंक की कितनी संख्याएं हैं? 9। ठीक है, ये कहां से कहां तक है? 1 to लेके 9 तक है 1 अंक की संख्या है, और दूसरा है 10 to लेके 99 तक, है ना, ये 2 अंक की संख्या है। तो दोनों ऐड कर देंगे तो ये 99 हो जाएगा, जो कि एक अंक और 2 अंक की मिला के संख्याओं से बनी है। ठीक, अगर हम ये 99 इससे माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 900, जो कि 3 अंकों से बनी संख्याओं की संख्या है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कि आखिर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन वहाँ पे कराया था, जो बच्चे नहीं देखे हैं उस क्वेश्चन को देख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 116 पेज की एक बुक का पेज नंबर लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 116 पेज में देखिए, अब 116 में कितने कितने अंकों की संख्या है भाई? 1 अंक की भी होगी, 1 डिजिट नंबर भी होगा, है ना, 2 डिजिट नंबर भी है इसमें, और 3 डिजिट नंबर भी है। तीनों डिजिट की संख्याएं अवेलेबल है। तो 1 डिजिट की संख्याएं 1 to 9 है। ठीक, और 2 डिजिट की संख्याएं जो है वो 10 to 99 है। अब 3 डिजिट की अगर पूछे कि पूरी 1000 दे दे, ठीक है, तो उसके 3 डिजिट की बात करें तो 900 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा है? ये 116 पेज। तो देखिए 3 अंक कहाँ से स्टार्ट है? 100 से स्टार्ट होगा, और 116 तक गया है ना, तो 100 to 116, यही 3 डिजिट की संख्याएं। देखिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट की 100 हो गई एक संख्या, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, उसकी भी एक संख्या। तो इनके ये पूरा मिला के कितनी संख्याएं हैं? तो अब देखिए, जब हम 116 1 को लेके 116 यानी 116 में 2 अंक और 1 अंक की जो संख्याएं हैं उसको घटा दें, यानी 99 घटा दीजिए। ठीक, 17 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 अंक की बनी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये 1 to 9, 10 to 99, और ये 100 डिजिट में ये कितनी हो जाएंगी? 100 to 116। ठीक, ये संख्याएं कितनी है? 9। ये संख्याएं कितनी है? 90, और ये संख्याएं कितनी है? 70। ये सारा का सारा समझ में आ रहा है। अब देखिए, आपसे क्या पूछा है? कितने अंकों की, यानी हमें डिजिट निकालना है, ना कि संख्या निकालना है। अगर संख्या पूछा होता तो आप इन तीनों को ऐड कर देते, फिर से वही आ जाता, है ना, तीनों को ऐड करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या है आपसे? अंक, यानी अंक मतलब डिजिट। 1 0 0 में कितने डिजिट हैं? 3। तो ऐसे ही 90 में भी 2 हैं डिजिट, है ना, 9 और 0। तो टोटल हम अगर संख्याओं को मिला दें तो कितनी डिजिट्स लिखी जाएंगी बुक के अंदर। ठीक है, तो अब देखो, एक अंक
एक संख्या है, एक अंक की है, अगर हम एक, ये जो एक है ये डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी उस संख्या के अंदर डिजिट्स हैं। तो 9 × 1 9 डिजिट्स आ गई एक अंक की संख्या में। अब देखिए दो अंक की संख्या में कितनी डिजिट होंगी, दो डिजिट यानी दो अंक होंगे, तो दो अंक यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 × 2 यानी कि जो 90 दो अंकों की जो संख्याएं होती हैं कितनी है, 90 हैं, ठीक है। उनको लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 180, ठीक। ऐसे ही इसमें 3 डिजिट हैं 17 के पूरे, तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 51। अब आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 9, 180 और 51। इन तीनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 180, 51 और 9 को जब ऐड करेंगे 91, यानी कि 240 ऐसे डिजिट्स हैं जिनको लिखने 116 पेज की जो संख्या है उनको लिखने के लिए कितने डिजिट की आवश्यकता है, 240 डिजिट की आवश्यकता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखिए इसको, देखिए 116 पेज की एक बुक की पेज नंबर लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने डिजिट्स की आवश्यकता होगी। डिजिट्स आप देखिए जो संख्या होती है और जो डिजिट्स होते हैं उसमें अंतर समझिए। डिजिट यानी अंक बोलते हैं, ठीक है, और जो संख्या होती है उसको नंबर बोलते हैं, ठीक। संख्या वो है, जैसे हमने 90 लिख दिया, ये क्या है, संख्या है। इस संख्या के अंदर कितनी डिजिट्स हैं, दो डिजिट्स हैं, यानी दो अंक हैं। 90 के अंदर दो डिजिट्स हैं, है ना। ऐसे ही मैं बोल दूं संख्या है 100, तो इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। ऐसे ही हम बोल दें कि 999, ऐसे, है ना, इसमें कितनी डिजिट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो संख्या और अंक में अंतर समझिएगा। तो 116 पेज की एक बुक की पेज नंबर यानी पेज संख्या लिखने के लिए कितने डिजिट्स यानी अंकों की आवश्यकता होगी। बहुत ध्यान समझिएगा, लंको बहुत थोड़ा सा घुमा के दिया है ना। तो 116 पेज के नंबर जो है एक से लेकर 116 तक तो लिखा ही जाएगा, क्योंकि 116 पेज की किताब है आपकी, ठीक है। उसमें एक डिजिट कितने हैं, 1 से लेकर 9 तक एक डिजिट है, लेकिन 10 से लेकर 99 तक क्या है, 2 डिजिट है, और 100 से लेकर 116 तक कितने हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो वो संख्याएं हमने निकाल ली कि 1 से 9 में कितनी संख्याएं आती हैं, 9 संख्याएं आती हैं, और उन संख्याओं के पास कितनी डिजिट्स हैं, 1 डिजिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल डिजिट्स निकल आया, ठीक है। ऐसे ही एक मान लीजिए 90 में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, है ना। 90 में 2 डिजिट्स हैं और टोटल 90 संख्या है, तो टोटल निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180। इसी तरीके से ये 3 संख्याएं, ये 3 अंकों की कितनी संख्या है, 17, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके टोटल डिजिट्स निकल आएंगे। फिर इन तीनों का जो सम है वो कर दोगे आप तो टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी तक 116 दिया था, अब आ गया 1144 पेज की एक बुक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहले 116 था तो हम 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट तक देख रहे थे, लेकिन अब कितने डिजिट की पेज नंबर है, 4 डिजिट की। तो अब कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 4 डिजिट तक जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट इसका, देखिएगा कैसे एग्जाम में करना है आपको, है ना। अब इसको रिटन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, वो चीज देखिए, है ना। 1 डिजिट नंबर, एक अंक की संख्या, 2 डिजिट नंबर, 2 अंक की संख्या, 3 डिजिट नंबर, 3 अंक की संख्या, और 4 डिजिट नंबर, है ना, 4 अंकों की संख्या, ठीक। एक डिजिट नंबर कहां से कहां तक स्टार्ट होगा, 1 to 9। आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम समझा रहे हैं। 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होगा, 10 to 99। 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होगा, 100 to, आप देखो पिछली बार क्वेश्चन में 116 तक गए थे क्योंकि 116 पेज थे, लेकिन अब 4 अंक यानी 1144 तक है, तो ये पूरा कहां तक जाएगा, 3 अंक तक तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो अब 1144 बचा, तो 4 अंक की कितनी बची, हमने कहां तक काउंट कर लिया, 3 अंक तक का काउंट कर लिया। तो 3 अंक यानी जो 4 अंक है, अगर हम उसमें से ये 3 अंक यानी 999 घटा दें तो हमको 4 अंक की संख्या मिल जाएगी, कितनी है, तो एक यहाँ उधार ले लें, इससे कितना हो गया, इसका 5 4, ठीक, 1, ठीक। 145 ऐसे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके पास कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो ये कहां से कहां तक स्टार्ट होगा, ये होगा आपका 1000 to 1144 तक, है ना। आई होप ये समझ में आएगा कि एक डिजिट की संख्याएं 1 से लेकर 9 तक, 2 डिजिट की 10 से 99, 3 डिजिट की 100 से 999, 4 डिजिट की 1000 से 1144 तक, ठीक है।
ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए कितनी संख्याएं हैं ये देख लेते हैं, कितनी संख्याएं हैं और कितने अंक प्रेजेंट है उसमें। अब देखिए कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 9 तक में 9 संख्याएं होती हैं, ठीक है, और उसमें कितने डिजिट्स हैं, सब में एक डिजिट है, मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, समझ में आया। अब देखिए 10 टू लेके 99 तक दो अंकों से बड़ी संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 90 होती है। निकालना कहां से है, ये रहा फॉर्मूला, है ना, 90 हो गई। और ये संख्या में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो कितनी हो गई, 180 हो गई। अब आते हैं 3 डिजिट में, 3 डिजिट की बात करें तो ये कितनी होती है, 900। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3, ठीक, तो ये कितना हो गया, 2700। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये कितना है, 145 है। तो हम इसमें अब 4 डिजिट की हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 580, ठीक है। तो अब देखिए अब इन सबको ऐड कर लीजिए, जो आएगा आपका वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितनी आएंगी, यहाँ पे ऐड करिए 2700, 580, 180 एंड 9। तो जब ऐड करेंगे तो 9 ही हो गया, 3469। इतने डिजिट्स की आवश्यकता होगी आपको 1144 पेज की एक बुक की पेज संख्या लिखने के लिए। अंकों की आवश्यकता कितनी हो गई, 346। याद रखिएगा हम अंकों की ही बात कर रहे हैं, हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से लगाना है। तो आपको कौन कौन सा स्टेप एग्जाम में नहीं करना है, ये वाला स्टेप एग्जाम में नहीं करना है, ये स्टेप नहीं करना है, ये स्टेप नहीं करना है, ये स्टेप नहीं करना है। और इतना ज्यादा बड़ा लिखने की नहीं जरूरत है। 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, ठीक। अब देखिए इतना एलिमिनेट हो गया। उसके बाद सीधे सीधे आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना है कि 9 into 1 करना है, आपको पता है सीधे, तो ये नहीं करना है, 9 लिखिए, 9 टू ये लिखिए, ये ठीक है, ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना। मतलब आपको सिर्फ 1 2 3 4 डिजिट, यानी कितने लाइन क्या है, क्वेश्चन हो गया। ये देखिए पहला स्टेप अगर ये करना चाहें तो ठीक, नहीं तो आपको पता है कि ऐसे लिख के कर सकते हैं। 1 डिजिट की संख्याएं कितनी है, 9। 2 डिजिट की संख्याओं की अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 into 2 यानी 180। ऐसे ही 3 डिजिट का कितना हो जाएगा, 900 यानी 2700। ऐसे ही 4 डिजिट का कितना हो जाएगा, ठीक है, 145 थे, तो जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 580। बस हो गया, ठीक है। तो ये एसएससी सीजर मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, 140 लीफ बोला है, लीफ पेज नहीं बोला, याद रखिएगा। 140 लीफ की एक बुक का पेज नंबर लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो अब देखिए पहले पेज नंबर और लीफ में अंतर देखिए। जब आपसे बोलेगा कि एक पेज का मतलब जिस बुक पे लिखा होगा एक पहली बुक का पहला पन्ना यानी पहला पेज, ठीक, एक पेज हो जाएगा। जब आपसे लिखेगा लीफ, है ना, तो एक लीफ में 2 पेज होते हैं। कितने पेज, 2 पेज होते हैं। एक लीफ में 2 पेज हो गए तो पेजों की संख्या एक बार कितनी होती है, 1, तो एक लीफ में कितना होगा, 2, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो लीफ और पेज में अंतर समझिए। तो यहाँ लिख देता हूँ, एक लीफ जो है वो बराबर है 2 पेज के। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन लिखा है क्या, लीफ। अगर आपने लीफ को ध्यान नहीं दिया और आपने सीधे लगा दिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक। तो इस 140 को हम किस में बदलेंगे, पेज में बदलेंगे। तो लीफ की जगह कितना रखेंगे, 2 पेज, ठीक, 2 मल्टीप्लाई करके पेज। तो अब आपसे कितना पूछा है, 280 पेज की एक बुक नंबर लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक। क्वेश्चन यहां से ना लिख के क्वेश्चन यहां से लिख दिया, 140 लीफ से लिख दिया है, ठीक। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए इसका सलूशन देखते हैं, ठीक। 140 पूछा है। अब देखिए 140 गुणे 2 बराबर 200। अब देखिए 140 गुणे 2 बराबर 280 क्या पेज। अब 280 पेज आपको सीधे सीधे मैंने बता दिया कैसे करना है। आप देखिए 1 डिजिट की कितनी संख्या है, 9 संख्या, 9 डिजिट की डिजिट कितने हैं, 1, तो कितना हो गया टोटल 9, ठीक। 2 डिजिट की कितनी होती है, 90 संख्याएं, डिजिट कितनी है, 2 होती है, 180। अब देखिए पूरा नहीं जाना है 999 तक, क्यों, क्योंकि आपको जाना है कहां तक, 100 से 280 तक। तो ये 1 से 280 में 1 से लेकर 99 तक घटा दें तो हमें 3 अंकों की संख्या मिल जाएगी। तो 280 में 99 घटा दो, है ना, 181। तो 3 डिजिट की कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 181, और टोटल डिजिट कितनी होती है, 3। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3
24 5 5 43। अब हम तीनों को ऐड कर लेंगे, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 1 8 और 1 9 9 4 13 1 5 6, यानी 732 ऐसी डिजिट्स हैं जिनको लिखने आपको जो संख्याएं हैं वो लिखने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो 280 पेज वाली संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 732, ठीक है। 140 पेज की लीफ बोलेगा तो लीफ को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पेज में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर पेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, ठीक है। जितना समझ में आया। आइए हम नेक्स्ट टाइप का इसके क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को नेक्स्ट तरीके से कैसे पूछता है, कैसे इसका लेवल बढ़ाता है। अब देखिए क्या है कि एक बुक की पेज नंबर लिखने के लिए, अब देखिए आपको टोटल अंक दे दिए, कितने अंकों की आवश्यकता हो रही थी अभी तक हम निकाले तो पिछले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 732 अंक आ रहे थे, ठीक। अब मान लीजिए उल्टा क्वेश्चन दे दे, वो 732 अंक हमने सीधा निकाला था, अब हमको उसका उल्टा प्रोसेस दे दे। अब बोल दिया कि 612 अंक है किसी बुक की पेज संख्या लिखने के लिए हमें उसकी आवश्यकता होती है, तो हमें पेजों की संख्या बतानी है कि कितने पेज हैं, ठीक। अब देखिए आप 612 अंक हैं, 612 अंक में एक अंक की कितनी संख्याएं होंगी, 9, ठीक है। प्रोसेस पूरा सेम वही है। दो अंक की कितनी होंगी, 90 × 2 बराबर 180। अगर हम इसको माइनस कर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 189। दो अंकों की जो संख्याएं होंगी वो कितनी हो गई, 180 अंक हो गए, ठीक। और एक अंक में जो एक संख्या में एक नंबर की जो 1 डिजिट है उसमें कितनी है, 9, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम ऐड किए तो 189 आ गया। अब देखिए 2 डिजिट और 1 डिजिट का सम करके कितना आ रहा है, 189 यानी 189। अब हमें कितना है 3 डिजिट में 612, ठीक। तो हमें पता है कि 1 और 2 को मिला के 189 अंकों की आवश्यकता होगी और हमसे पूछा कितना 612 अंक दिया है। तो हम ये क्या काम करेंगे, ये 612 में 189 घटा देंगे तो 3 अंकों की संख्या पता चल जाएगी हमको कि कितने 3 अंक की संख्याओं की संख्या है, ठीक। तो देखिए ठीक, तो कितने अंक हैं, तो देखिए 3 अंक की कितनी हो जाएंगी, 3 अंक की कितनी हो जाएंगी, देखिए कितना है 4 2 3। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए कैसे किया ये देखिए। यहाँ पे देखिए एक अंक की संख्या हो गई 9, ठीक। दो अंकों की संख्या कितनी है 180, दोनों को ऐड कर दी कितना आ गया 189। अब हमारे 2 तक मिल गया। अब हमें कितने अंक की पूछा है, 3 अंक की पूछा है, ठीक। तो अब हमें 2 अंक तक का तो मिल गया कि 189 तक है, क्योंकि हम 3 नंबर तभी तक देखो 100 से लेकर 999 तक होता है 3 नंबर, लेकिन यहाँ कहीं दिया है 999। अगर दिया होता है तो हम सीधे सीधे 3 अंक का वो मल्टीप्लाई करके 900 से 3 को मल्टीप्लाई करके सब ऐड करके लिख दिए होते हैं, लेकिन दिया नहीं है। अगर नहीं दिया है तो अब हम क्या करेंगे, जो 2 अंक की संख्या है उसको हम घटाएंगे किससे 612 में से, और जो आएगा वो क्या बचेगा, वो 3 अंक की संख्याएं होंगी, ठीक। तो 3 अंक की संख्याएं होंगी तो कितनी हो गई 423 है टोटल, है ना। तो 3 है, तो बताइए अब पेज संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी देखिए ये क्या है, पूरा अंक में लिखा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है ना। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना पता चल जाएगा कि 3 अंकों की कितनी संख्या है, ठीक। तो देखिए 3 1 जा 3 3 2 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3, तो 141 ऐसी जो संख्याएं जो 3 अंक की संख्या है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। तो 148 पेज नंबर ये आ गए जो कि 3 डिजिट वाले हैं, ठीक। और 2 अंक के कितने हैं 90 और 1 अंक के कितने हैं 9। जब हम ऐड करेंगे तो पेजों की संख्या यहाँ से निकल जाएगी 910, यानी टोटल कितने पेज संख्या है 250। तो 250 पेज संख्याओं की संख्या लिखने के लिए 612 अंकों की आवश्यकता होगी। आई होप इतना समझ आया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये 9 4 13 240 अंकों की आवश्यकता होगी, ना कि 250। कितने अंकों की आवश्यकता होगी 240, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अभी देखिए हमको कितना दिया था 612, तो 3 डिजिट तक था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट तक का दिया है 4 डिजिट का दिया है। तो मतलब हमें अब 900 कितने कौन वाले लेना पड़ेगा, 3 अंकों की है, तो ठीक। एक अंक की संख्याओं की संख्या 9 × 1 = 2 अंक की संख्याओं की संख्या 90 × 2 =
टू 180। इसी तरह 3 अंक की संख्याओं की संख्या इज इक्वल टू 900 है ना, इनटू कितने डिजिट्स हैं 3 तो 2700। ये हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अगला हम चौथा हमें पता नहीं है, क्योंकि 4 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, सबसे बड़ी संख्या तक जाएगा। ठीक, तो हमें वहां तक जाना नहीं है, लेकिन हमें दिया है कि लिमिट आपको यहीं तक जाना है। तो अब देखिए 3 अंक तक की तो यहाँ निकल गई, तो चौथी कैसे निकलेंगी, आप जो है 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, यानी एक अंक की संख्याओं की संख्या, 2 अंक की संख्याओं की संख्या, 3 अंकों की संख्याओं की संख्या ऐड करिए, इसमें से माइनस करिए, जो आएगा उसको 4 से डिवाइड करिए, तो वो 4 अंक की पेजों की संख्या निकल के आ जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक, तो अब देखिए ऐड करिए 9, ठीक 4 5 9, ये 3 अंक यानी टोटल मिला के पहला दूसरा तीसरा तीनों अंकों की संख्या मिला के 459 बन रहा है। आई एम सॉरी, ठीक गलत हो गया है। ठीक 9 8 8 2 2 8 8 9। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक, अब ये 2 8 8 9 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 3 3 7 3 2 8 8 9 जब माइनस करेंगे ठीक, तो 484 आएगा। अब ये 484 4 अंकों की जो संख्याएं हैं उनके टोटल डिजिट लिखने का वो आ गया। तो जब हम इस 484 में क्या काम करेंगे, 484 में 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 अंकों की पेज संख्या मिल जाएगी, तो 1 2 1। ठीक, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो कितने टोटल हो गए 4 अंक की, 4 अंकों की पेज की संख्या यहाँ कितनी है 121। ठीक है, तो पेजों की संख्या निकालनी है। यहाँ देखिए पेजों की संख्या 3 अंक में कितनी है 900, इसमें पेजों की संख्या 90, इसमें कितनी है 9। ठीक, तो अब ऐड कर लीजिए 9 90 900 एंड 121। ऐड करिए 9 1 10 9 2 11 1 12 9 1 10 और 1 11, यानी टोटल 120 क्या है पेज हैं। ठीक, और उन पेजों के लिखने के लिए हमें 33 73 संख्याओं की आवश्यकता होती है। आज वो कितना समझ में आया होगा। ठीक।